कैसे वहां की तस्वीर बदली है, बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या वहां पर विकास हुआ है, किस तरीके से वहां पर लोगों को अब बहुत ज्यादा खौफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाईवे टनल भी कश्मीर में बनाई गई। श्रीनगर जम्मू हाईवे को और भी बेहतर बनाया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। जम्मू से श्रीनगर की यात्रा अब आधे समय में तय की जा सकती है। 53 में से 32 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी यहां पर पूरे हुए हैं। तो देखिए कितनी तेजी से वहां पर विकास हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग वहां पर जा रहे हैं घूमने के लिए। 3 दशक बाद सिनेमा हॉल वहां पर खुले हैं। इससे पहले सिनेमा हॉल वहां पर नहीं थे। जम्मू कश्मीर को 2 नए एम्स भी मिले हैं, यानी कि पूरी दुनिया से निवेश भी आने जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुके हैं। बदलाव से पूरी दुनिया में एक संदेश भी गया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो बदली है। हमने आपको बताया कि क्या क्या विकास वहां पर हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2 मिनट में भारत। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग हुई है। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने की गोलीबारी, तो पुलिस और सेना ने मिलकर शुरू किया तलाशी अभियान। ब्लास्ट के 5 महीने बाद एनआईए ने किया स्पॉट इंस्पेक्शन। आपको बता दें, 2 आतंकियों अब्दुल मतीन और मुदासिर हुसैन को मौके पर लेकर पहुंची थी टीम। कैफे के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। वायनाड में आई त्रासदी में बढ़ी मौतों की संख्या, 400 लोगों की मौत की पुष्टि, 180 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, दिया हर संभव मदद का भरोसा। आज पुणे का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। पुणे में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुलामुथा नदी का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल के कुल्लू में बिगड़े हालात, तो श्रीखंड महादेव की पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही। हिमाचल में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है, 53 लोग लापता। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वन अधिकारियों ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक शख्स समेत 3 बच्चों को किया रेस्क्यू। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश का कहर, तो हिंगलाज गांव में 7 लोगों के फंसे होने की खबर। मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। बिहार के हाजीपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। शाहजहांपुर में हाथरस हादसे के पीड़ितों को सपा नेताओं ने वितरित किए 1-1 लाख रुपए के चेक, तो अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ितों के घर पहुंचे थे सपा नेता। उधर पुणे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होने को लेकर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आपसी विवाद में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 3 लोग घायल। बड़ी खबर की आपको बता दें कि सच से दूरी, क्या सपा की मजबूरी, इसी बड़ी खबर पर बात करेंगे। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी का नेता राशिद खान, जिस पर धमकी देने का आरोप लगा है, पीड़िता को उसके गुर्गे धमकी देने के लिए पहुंचे थे अस्पताल में। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी का नेता राशिद खान, जिस पर धमकी देने का आरोप लगा है, बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता राशिद खान के गुर्गे पीड़िता को धमकी देने पहुंचे थे। मामले को रफा दफा करने की धमकी दी गई थी। राशिद ने अस्पताल में अपने गुर्गे भेजे और गुर्गों ने पीड़िता को धमकाया, मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। पीड़िता को अस्पताल में दी गई थी धमकी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, तो समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ आरोपी को बचाने में जुटी है, तो वहीं राशिद खान, जो कि समाजवादी पार्टी का ही नेता है, उस पर धमकी देने का आरोप लगा है। तो राशिद खान पर आरोप लगे हैं धमकाने के, वहीं पीड़िता की मां की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा गया है और अब क्या कहना है परिवार का, जरा सुनवाते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही एक रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गधारन देखेंगे तो उनको मार डाल। क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही एक रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गधारन देखेंगे तो उनको मार डाल।
तो ये पीड़िता की मां को आपने सुना, इधर अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक किसी की भी जुबान पर गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का नाम तक नहीं है। डीएनए और नार्को टेस्ट का राग अलाप रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस आरोप पर बात नहीं की, चुप्पी साध रखी है। और बीजेपी इसको वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में एक बेटी से हैवानियत को लेकर मोदी और योगी गुस्से में हैं। मोदी ने आरोपियों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए, पीड़ितों से मिलने के लिए टीम को भेजा और कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ दिलाए। प्रदेश के मुखिया एक्शन में हैं, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के साथ ही सीएम योगी बुलेट एक्शन की भी बात कह चुके हैं। इस बीच पीड़ित परिवार को खतरा है, उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहित खान का बेहद करीबी है। सपा नेता राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है। बात ना मानने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। जिस राशिद पर आरोप लगा है वह एसपी के नगर पार्षद का चेयरमैन है, लेकिन मोदी और योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक दुकान पर बुलडोजर चल चुका है और अब दूसरे की बारी है। शायद समाजवादी पार्टी जानती है कि राज खुलेंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी, इसीलिए ना तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है, ना ही उसे पार्टी से निकालने पर चर्चा। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर हो रही है। डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है। जो भी दोषी हो, कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर, धिक्कार है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का यह केस गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे वो ना निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर में मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ अगर कोई भी बयान देते हैं तो इससे उन्हें मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर है। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है कि ना तो अपराध बचेगा ना ही अपराधी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समाजवादी पार्टी लगातार मोहित खान के बचाव में, जो कि मुख्य आरोपी है, लेकिन सच से दूरी सपा की मजबूरी क्यों है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बताते हैं। कुकर्म पर आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी भटका रही है। सपा को वोट बैंक का डर सता रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी मुख्य आरोपी के बचाव में है। यूपी की 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे और इसको भी ध्यान में रख रही है समाजवादी पार्टी। आधी से ज्यादा सीट पर मुस्लिम निर्णायक साबित होंगे और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ना छिटक जाएं, उसका ख्याल समाजवादी पार्टी को। सपा का MY समीकरण पर जोर हमेशा से रहता है और यही जो जोर है, यही MY फैक्टर जो है वो सपा की मजबूरी है। इंडी वाले बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, ये समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूरी है जो हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी इतने बड़े मसले पर खामोश है और मुख्य आरोपी के बचाव में है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, यहां पर भी उपचुनाव होने हैं, जबकि कुंदरकी में करीब 58%, खैर में 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं। मझगवा में 22,000, सीसामऊ में 80,000 वोटर्स हैं और यही वजह कि समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर या तो खामोश है या फिर मुख्य आरोपी की बचाव कर रही है। तो सबसे दूरी सपा की मजबूरी आखिर क्यों है, ये हम आपको बता रहे थे। और
सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, देखिए डीएनए टेस्ट का राग अलापा जा रहा है, नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, लेकिन जो आरोपी है उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी इधर से कह रही है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आप ग्राउंड पर हैं इस समय, क्या तस्वीर वहां से देख रही हैं?